बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल MSc नादिया। आज की वीडियो में हम करेंगे एक्सरसाइज 20.3। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ पार्ट 1 है इसका, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज 13। अब जैसे हमने क्वेश्चन 1 और 2 किया था, बिल्कुल उसी तरह पहले इसका सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे और उसके बाद जो हमें कंडीशन दी गई है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स के रूट्स का जो स्क्वायर है वो किसके बराबर है, 13 के। इन द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0। Here a is equal to 1, b is equal to minus p and c is equal to 6। a क्या है, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो यहाँ पर 1 है, 1 लिया हमने। b एक्स का कोएफिशिएंट है, एक्स का कोएफिशिएंट क्या है, माइनस p लेना है और c 6 है। लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation then sum of the roots and product of the roots। sum of the roots क्या है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी, माइनस साइन यहाँ लगाएंगे, बी किसके बराबर है, माइनस पी के, माइनस पी और ए बराबर है 1 के। सम ऑफ द रूट्स कितना आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस सिर्फ पी। सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू पी के बराबर आ रहा है। अब प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मालूम करना है, अल्फा मल्टीप्लाई बाई बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए। सी क्या है, 6 है और ए जो है वो सी 6 के बराबर है, ए 1 के बराबर। तो यहाँ पर 6 अपॉन 1 तो नहीं लिखेंगे, सिर्फ 6। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल टू 6। क्वेश्चन में हमें क्या दी है कंडीशन कि सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स 13 के बराबर है। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अब यहाँ पर रूट्स पर ये दोनों अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स हैं। ठीक है, इनका स्क्वायर लेना है तो क्या लेंगे, अल्फा का स्क्वायर लेंगे प्लस बीटा का स्क्वायर इज इक्वल टू 13। ठीक है, इससे मुराद ये नहीं कि आप होल स्क्वायर ले लें, बल्कि ये दोनों रूट्स के स्क्वायर लेने हैं। तो एक अल्फा रूट है, दूसरा बीटा, तो दोनों पे हमने स्क्वायर लगा लिया। ये किसके बराबर है, 13 के बराबर है। अब हमारे पास अल्फा की और बीटा की अलग अलग वैल्यूज़ हमारे पास नहीं है, हमारे पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा है। तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि फॉर्मूला अप्लाई करके हम होल स्क्वायर ले आएँ ताकि हम वैल्यू जो है वो मालूम कर सकें पी की। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर ए जो है वो क्या है, अल्फ़ा, बी बीटा। तो अल्फ़ा का स्क्वायर मौजूद है, बीटा का भी स्क्वायर मौजूद है, लेकिन हमारे पास 2ab यानी 2 अल्फ़ा बीटा मौजूद नहीं है। तो इसको इक्वेशन में लाने के लिए क्या करना होगा, हमें ऐड भी करना होगा और सब्सट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, ये एक रूल होता है कि अगर आप कोई किसी चीज़ को इक्वेशन में लाना चाहते हैं तो प्लस माइनस करते हैं उसको। हियर ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 30।
ठीक है, प्लस माइनस माइनस ये माइनस हो जाएगा तो दोबारा वापस यही आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गई है। अब इसको हम यहाँ से लेकर यहाँ तक हम इसको फॉर्मूले से क्लोज कर सकते हैं, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करके। तो यहाँ पर ए क्या है, अल्फ़ा है, बी बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 13। ए प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा पी के बराबर है, पी का स्क्वायर ले लेंगे, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा किसके बराबर है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा 6 के बराबर है। ठीक है, तो हमने इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी निकाला था कि ये इसको आगे जो है वो यूज़ होना था। तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 13। पी स्क्वायर माइनस 2 6 12 इज इक्वल टू 13। पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये माइनस 12 इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस 12 हो जाएगा, 13 प्लस 12। पी स्क्वायर इज इक्वल टू 13 में 12 प्लस करेंगे क्या आएगा 25। अब हम कई दफ़ा कर चुके हैं, जब भी हमें स्क्वायर को कैंसिल करना होता है तो हम क्या लेते हैं, रूट लेते हैं। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन। ठीक है, मैं यहीं पर लगा देती हूँ, जगह कम है, आप इसको दोबारा नीचे लिख के रूट लगा लीजिएगा। तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया और p की वैल्यू क्या आ रही है, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, हमें p की वैल्यू मालूम करनी थी तो p की वैल्यू आ रही है 5। अच्छा, रूट आपने यहाँ पर ख़त्म किया, जब भी रूट ख़त्म करते हैं तो प्लस और माइनस की साइन भी आती है। ये आ गया आंसर। पार्ट 2 है सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0 इज 6। बिल्कुल उसी तरह करना है जैसे पहला सवाल आपने किया है। अगर आपको पहला सवाल आपको समझ में आ गया है, आपने समझ के किया है, तो सेकंड बहुत इजी है। वहाँ पर 13 वैल्यू थी, यहाँ पर 6 है। इन द गिवन इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2px प्लस 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 0। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू, a जो है वो क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है तो यहाँ पर 1 आ रहे हैं। b एक्स का कोफिशिएंट है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है माइनस 2p एंड c इज इक्वल टू 2p माइनस 3, ये पूरा है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन sum of the root alpha plus beta is equal to minus b upon a. Product of root is equal to alpha multiplied by beta is equal to c upon a. Alpha plus beta is equal to माइनस साइन लगाएंगे पहले और b क्या है माइनस 2p, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 2p अपॉन 1। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस प्लस 2p आएगा। प्लस साइन लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास क्या आ गई, सम ऑफ द रूट आ गया हमारे पास। इसके बाद है अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सी किसके बराबर 2p माइनस 3, 2p माइनस 3 जो है वो लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये क्या हो जाएगा 2p माइनस 3। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द रूट्स। ठीक है, यानी यहाँ पे जैसे हमने पहले वाला किया था कि आपने दोनों रूट्स के स्क्वायर लेना है। अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इनका स्क्वायर लेना है। अल्फा स्क्वायर प्लस
बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 6। आपको क्या दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है, ठीक है। और हमें वैल्यू किसकी मालूम करनी है? इसमें पी की वैल्यू मालूम करनी है। अब हमारे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ नहीं है, तो हम क्या करेंगे? अल्फ़ा प्लस बीटा की हमारे पास वैल्यू मौजूद है, इसलिए हम यहाँ पर ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये किसके बराबर होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ठीक है। जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में करवाया था कि यहाँ पर हम क्या करेंगे? 2 अल्फ़ा बीटा को, ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर हमारे पास मौजूद है, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, 2 अल्फ़ा बीटा हमें यहाँ पर इक्वेशन में लाना है, तो इसको ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है। इसे हमें ऐड भी करना होगा, सब्सट्रैक्ट भी। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज़ इक्वल टू 6। अब ये जो है फॉर्मूले से क्लोज हो रहा है, ठीक है। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अल्फ़ा क्या है? अब ए यहाँ पर अल्फ़ा है, अल्फ़ा प्लस बी बीटा है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 6। अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है? 2p के, 2p का स्क्वायर ले लेंगे माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा किसके बराबर है? 2p माइनस 3, 2p माइनस 3 के बराबर है। 2p माइनस 3 इज इक्वल टू 6। 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, 2 2 4, p का स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा ये 2 2 4, 4p माइनस माइनस प्लस साइन आएगा, 2 3 6 इज इक्वल टू 6। अब यहाँ देखें 4p स्क्वायर और 4p इनमें कॉमन निकल रहा है, 4p कॉमन निकल रहा है बाहर, तो 4p हम कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ p बच रहा है, p माइनस 1, ठीक है। ये 4p पूरा हमने बाहर ले लिया तो 1 बचा इज इक्वल टू 6, और ये प्लस 6 जो है इसको हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएंगे, माइनस 6 हो जाएगा, 6 और 6 कैंसिल हो जाएगा, 0 बचेगा, तो क्या हो जाएगा? 4p p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब हम अलग अलग लिख सकते हैं, ठीक है। 4p इज इक्वल टू 0 एंड p माइनस 1 इज इक्वल टू 0। p की वैल्यू हमें मालूम करनी है, p किसके बराबर हो जाएगा? 0/4। 0/4 किसके बराबर है? 0 ही के बराबर होगा, तो p हमारे पास क्या आ रहा है? 0। 0/4 यानी 0 से छोटा नंबर, तो हम उसे 0 ही ले लेते हैं। और p इज इक्वल टू -1 जब इधर आएगा तो +1 हो जाएगा, तो p की वैल्यू +1 आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पर अब लिख दीजिएगा p इज इक्वल टू 0,1 आंसर। क्वेश्चन 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ पार्ट 1 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² माइनस 5x प्लस 2m इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 1। अब क्वेश्चन 4 में जो है थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो सॉल्यूशन लेट अल्फा एंड बीटा are the roots of the equation of given equation x² minus 5x plus 2m is equal to 0. Here a is equal to 1, x² के साथ कोएफिशिएंट 1 है, b is equal to x के साथ कोएफिशिएंट -5 है, एंड c is equal to 2m. c is equal to 2m of the product sum of the roots alpha plus beta is equal to minus b upon a, product of the roots alpha multiplied by beta is equal to c upon a. alpha plus beta is equal to माइनस b किसके बराबर है? -5 के बराबर है,
और ए बराबर है 1 के। माइनस माइनस प्लस, सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू 5। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ द रूट मालूम करना है। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, सी क्या है 2m है, ए 1 के बराबर। अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू 2m। हमें कंडीशन दी गई है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डिफर बाय 1। डिफर मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो रूट्स के दरमियान डिफरेंस क्या है, 1 का डिफरेंस है। और यहाँ पर रूट्स कौन से हैं, अल्फा और बीटा, 2 रूट्स हैं और उनके दरमियान डिफरेंस माइनस साइन से शो होगा, इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ मैं लिखना भूल गई, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 1। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है, तो हमें फॉर्मूला अप्लाई करके अल्फा माइनस बीटा को अल्फा प्लस बीटा से चेंज करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इसका स्क्वायर ले लें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 स्क्वायर। अब इसे आप फॉर्मूले से खोल लें। अल्फा ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब यहाँ अगर हम माइनस अल्फा बीटा है, इसकी जगह अगर हम प्लस अल्फा बीटा ले आएँ तो फॉर्मूला चेंज हो सकता है। अल्फा माइनस बीटा की जगह अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ जाएगा, जो कि हमें लाना है। हम यही लाना चाहते हैं कि अल्फा प्लस बीटा आ जाए, ताकि हम वैल्यू पुट करके एम की वैल्यू मालूम कर सकें। तो यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस अल्फा बीटा लेकर आएंगे, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमें क्या लाना है, 2ab लाना है, प्लस 2ab। यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा है, हमें प्लस 2 अल्फा बीटा लाना है। तो जब भी इक्वेशन में कोई चीज़ लाते हैं तो उसे सब्सट्रैक्ट भी करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा इन इक्वेशन, इन अबव इक्वेशन। वर्डिंग आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी अपनी चॉइस है, बस आपका मेथड जो है वो सही होना चाहिए। अब सही तरीके से करें। एक्स स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा मैं बाद में लिख रही हूँ, और हमें ऐड, अब ये यहाँ मैंने सिर्फ यही उतारा है, ठीक है। अब मैं ऐड और सब्सट्रैक्ट करूँगी, तो प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 2 अल्फा बीटा, ठीक है। प्लस माइनस माइनस ये कैंसिल होगा, वापस यही आ रहा है। तो ये बैलेंस इक्वेशन करने के लिए हमें ज़रूरी होता है। अब हम क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, इसको हम फॉर्मूले से क्लोज कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए जो है वो अल्फा है और बी बीटा, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर। अब ये तीनों यहाँ से निकल गए। अब क्या बचा, ये दोनों बचे, माइनस माइनस प्लस, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 हो जाएगा, 4 अल्फा बीटा, साइन माइनस की आएगी, माइनस 4 अल्फा बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू भी पता है, हम मालूम कर चुके हैं। अल्फा प्लस बीटा की भी और अल्फा बीटा की भी मालूम है हमें। यहाँ देखें, अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर है, 5 के, और अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 2m के बराबर है। तो अल्फा प्लस बीटा के की जब बजाय हम क्या लिखेंगे, 5 का होल स्क्वायर लेंगे, माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा 2m के बराबर है, इज इक्वल टू 0। 5 का स्क्वायर 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8m इज इक्वल टू
0, यहाँ 25 है। ओह सॉरी, यहाँ 1 था, मैंने इसको 0 कर दिया, तो ये गलती हो गई है। इसको आप 0 नहीं 1 कर लें, ये 1 है, ठीक है। यहाँ पर 1 आएगा, 1 के बराबर है। अब 25 को हम इस तरफ लेकर आएंगे तो -25 हो जाएगा। -8m इज इक्वल टू 1 माइनस 25, -8m इज इक्वल टू 24 में से 1 माइनस करेंगे, 25 में से 1 माइनस करेंगे, क्या बचेगा 24। साइन माइनस की आएगी, दोनों तरफ माइनस साइन है, कैंसिल हो रही है, काट देंगे इसे। अब m किसके बराबर आ रहा है 24, और ये 8 जो है इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा तो डिवाइड होगा। 8 1 8, 8 3 24। यहाँ जगह नहीं है तो मैं इधर लिख देती हूँ, यहाँ पर है 8m इज इक्वल टू 24। ये 8 डिवाइड होगा जब इज इक्वल टू की दूसरी तरफ आएगा, तो m इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाय 8 आ रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर 8 1 8, 8 3 24। m की वैल्यू आ रही है m इज इक्वल टू 3। आंसर। पार्ट 2 है इसका, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन x² + 8x + m + 2 इज इक्वल टू 0 डिफर बाय 2। अब यहाँ पर दोनों रूट्स का डिफरेंस कितना है 2 है। लेट अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन ऑफ गिवन इक्वेशन। इक्वेशन आपके पास क्या है x² + 8x + m + 2 इज इक्वल टू 0। हेयर a इज इक्वल टू x² का कोफिशिएंट 1 है, b इज इक्वल टू x का कोफिशिएंट 8 है, एंड c इज इक्वल टू m + 2। Sum of the roots and product of the roots. Sum of the root alpha plus beta is equal to minus b upon a. Product of root alpha multiplied by beta is equal to c upon a. सम ऑफ द रूट इज इक्वल टू माइनस b किसके बराबर है 8 के, -8 अपॉन 1। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ रहा है -8 आ रहा है। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -8, इस सम आ गया। अब प्रोडक्ट मालूम करेंगे, अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा, c किसके बराबर है m + 2 अपॉन 1। तो ये अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा इज इक्वल टू m + 2। ये प्रोडक्ट मालूम कर लिया रूट्स का। अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 2। डिफरेंस हमें दिया हुआ है दो रूट्स का, अल्फा और बीटा रूट्स हैं, इनका डिफरेंस 2 के बराबर है। अब इसका स्क्वायर लेंगे जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन, अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का भी स्क्वायर लेना है। अब अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर फॉर्मूले से खोल लेंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो अल्फा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 होता है। अब यहाँ पर हमें माइनस की जगह प्लस में इसको तब्दील करना है, तो यहाँ पर -2 अल्फा बीटा को हमें प्लस अल्फा बीटा से बदलना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड एंड सब्सट्रैक्ट 2 अल्फा बीटा। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर लिख लें, प्लस बीटा स्क्वायर
अब आपको चाहिए क्या, प्लस 2 अल्फ़ा बीटा। ठीक है, ये आपने ऐड किया तो इसको सब्सट्रैक्ट भी करेंगे, 2 अल्फ़ा बीटा, और ये माइनस अल्फ़ा बीटा लास्ट में लिख देती हूँ मैं, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। ठीक है, ये अब मैंने दरमियान में ऐड भी किया और सब्सट्रैक्ट भी। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 0 हो गया, फिर वही आ रहा है अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब ये आपने फॉर्मूले से क्लोज कर लेना है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला अप्लाई करके इसको क्लोज कर लेंगे। ए अल्फ़ा है, बी बीटा, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 4। अब जो हमें चाहिए था वो हमारे पास आ गया। हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मौजूद है और अल्फ़ा बीटा की भी मौजूद है। ठीक है, ऊपर देख लें आप, अल्फ़ा प्लस बीटा -8 के बराबर है, अल्फ़ा मल्टीप्लाई बाय बीटा m+2 के बराबर है। तो ये वैल्यू हमने पुट करनी है, पुट द वैल्यूज ऑफ सम ऑफ द रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट। ठीक है जी, चाहें तो आप जुमला लिख सकते हैं। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा किसके बराबर है, -8 होल स्क्वायर -2 मल्टीप्लाई बाय m+2 इज इक्वल टू 4। 8 8 ज़ा 64, माइनस माइनस प्लस 64 हो गया, माइनस 2 1 ज़ा 2, 2m माइनस प्लस माइनस 2 2 ज़ा 4। ठीक, इज इक्वल टू 4। सॉरी, यहाँ ऊपर एक गलती हो गई है, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो रहा था, 2 में 2 प्लस करेंगे 4 अल्फ़ा बीटा था। ठीक है, तो यहाँ पर भी 4 आएगा, फिर ये 4 1 ज़ा 4, 4m होगा, और ये 4 2 ज़ा 8। ठीक है, यही 4 है, 4 मल्टीप्लाई होगा 1 से, 4m आएगा, माइनस प्लस माइनस 4 2 ज़ा 8। अब यहाँ 64 में से 8 माइनस कर सकते हैं, तो यहाँ 64 में से 8 माइनस करेंगे, क्या बचेगा, 56। ठीक है, पॉजिटिव साइन आएगी, तो यहाँ पर बचेगा 56 माइनस 4m इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इस 56 को हम इज इक्वल टू की दूसरी तरफ लेकर आएंगे तो -56 हो जाएगा। यहाँ बचेगा -4m इज इक्वल टू 4 माइनस 56। जगह कम है इसलिए मैं इधर ही कर देती हूँ। 56 में से 4 माइनस करेंगे, -4m ऐसे ही लिख देंगे, -4m इज इक्वल टू 56 में से 4 माइनस करेंगे 52 बचेगा, साइन माइनस की आएगी, दोनों साइन कैंसिल हो रही है, माइनस और माइनस कट गया। m किसके बराबर आ रहा है, m इज इक्वल टू 52, ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा 52/4। अब इसे काट देंगे। ठीक है, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी आया, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। m की वैल्यू क्या आ रही है, m इज इक्वल टू 13। यहाँ 4m इज इक्वल टू 52 था, तो हमने यहाँ पर m पहले लिख लिया और 52/4 आ गया। सही है, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा था, इज इक्वल टू की दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड होगा, तो /4, फिर ये कट रहा था, 4 1 ज़ा 4, 1 कैरी आया, 4 3 ज़ा 12, 4 1 ज़ा 4। m की वैल्यू क्या आ रही है, 13, m इज इक्वल टू 13। ये आ गया आंसर। आई होप कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर जाकर ऑल को प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।